यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही गुटखा वाली जो भौजी हैं उनका वीडियो देखा, जो देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और सुबह एक वीडियो आया था सोनम का, मैंने उसका भी वीडियो देखा। वैसे अभी जो सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे तो उनको पता होगा कि जो राज फैमिली है, इन लोगों की एक अलग ही कंट्रोवर्सी चल रही, वो भी किसी बाहर वाले से नहीं, खुद के घर वालों से। तो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी जो आ रही है, तो वो वीडियोज़ भी मैं देख रही थी। और मैंने फेसबुक पर उससे रिलेटेड आज शाम तक मेरे वीडियोज़ आएंगे। और एक आज मैंने रिएक्शन वीडियो यूट्यूब पर भी दिया है, न जाने कितने दिन बाद आज मैंने राज फैमिली पर दिया है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो रही है। मैं राज फैमिली पर बिल्कुल भी ज़्यादा रिएक्शन नहीं देती हूँ। आज से नहीं, जब नेहा के साथ उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी तब से ही मुझे सच बताऊँ पसंद नहीं है ये फैमिली। क्योंकि ये लोग बाहर वालों के साथ साथ तो ठीक है, खुद के लोगों के साथ भी मतलब कोई हद या कोई सीमा नहीं है कंट्रोवर्सी करने के लिए। तो वो वीडियोस भी मैं देख रही थी, पर गुटखा वाली का आज सुबह वीडियो नहीं आया था। वैसे मैंने देखा था कि उनका वीडियो आया कि नहीं आया, पर नहीं आया था, अभी आया है। तो उनकी बेटी ने ब्लॉग स्टार्ट किया, घर से स्टार्ट किया और बहुत खुशी खुशी स्टार्ट किया। और जब उसकी वो खुशी मैंने देखी ना, तो मुझे कहीं ना कहीं यही लगा कि हो सकता है जो भौजी है उनकी तबीयत बहुत सुधार होगा उनकी, वो क्योंकि अभी बीच में एक दिन या 2 दिन उसकी वीडियो नहीं आया है। तो मुझे लगा हो सकता है वो घर आ गई हो या बहुत अच्छी हालत होगी अब उनकी। तो उसका वो हैप्पी वाला जो वो फेस देखा, हंसते खिलखिलाते, फिर लोग बोलेंगे बच्ची है बच्ची है, पर वो कुछ चीज़ों के लिए बच्ची नहीं है। इंस्टाग्राम पर मैंने कल उसकी 1-2 वीडियोस देखी थी। एक तो मुझे भोजपुरी गाने, शायद वो भोजपुरी थी, भोजपुरी गाने वैसे ही मुझे समझ में नहीं आते, पर जितने भी शब्द समझ में आते हैं वो बड़े अजीब लगते हैं। उसके अकॉर्डिंग उन गानों पर वीडियो बनाना, तो बाकी चीज़ों में वो बच्ची नहीं है, तो इन चीज़ों में बच्ची क्यों कि उसकी माँ बीमार है और उसके फेस पर अभी भी सच में एक भी सेकंड नहीं आ रही। अब आप लोग बोलोगे बच्ची को ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। हॉस्पिटल की जो उसने क्लिप लगाई है, उसकी माँ चिल्ला चिल्ला के रो रही है, चीख चीख कर रो रही है, और वो वहाँ पर भी मतलब उसके फेस पे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि उसकी मम्मी रो रही है, चुप करवा ले। आपने देखा होगा वीडियो तो आपको पता होगा। तो घर से स्टार्ट किया था उसने वीडियो, और बताया कि फ़ोन किसी काम के लिए घर आया था, तो उसने घर से वीडियो स्टार्ट किया। फिर जब उसने क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में जाके वीडियो दिखाई, तो वो अपनी मम्मी के बारे में बता रही थी कि ये दवाई है, ये दवाई है, ये दवाई है, और बैकग्राउंड में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे लगा हॉस्पिटल है, किसी और की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, पर वो किसी और की चिल्लाने की आवाज़ नहीं थी। वो जो भौजी है वो ही चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। वो रोना मुझे अच्छा नहीं लगा, पर कमेंट्स करने वाले यही बोलते हैं कि वो नाटक कर रही, नौटंकी कर रही, ड्रामा कर रही है। पर मैं क्या ही करूं, मैं किसी को रोते देख लेती हूँ तो मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं होता है कि कोई इतना चीख चीख कर नाटक करके रो सकता है। तो इसलिए मैं तो सच ही मान रही हूँ उस चीज़ को, और उनका रोना मुझे अच्छा नहीं लगा। और रीज़न भी वो बता रहे थे उसमें। और हाँ, जब वो रो रही हैं उसने थोड़ी सा दिखाया भी कैमरे पर उनको रोते हुए, चीखते हुए। सच में कोई अपनी मम्मी को इतना बिलखते हुए देख रहा है और फिर भी उसके माथे पे एक सिकन नहीं, उसके फेस पर बिल्कुल थोड़ी सी चिंता नहीं दिख रही कि उसकी माँ रो रही है। वो फिर वैसे ही नॉर्मली अपना वीडियो बनाते जा रही थी और पीछे से रोने की आवाज़ ही आ रही थी। और रोने का कारण वो बता रही थी कि पैसों की कमी की वजह से उनकी छुट्टी नहीं हो पा रही है, शायद वो इसलिए रो रही है। और वो दवाई ववाई दिखाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर का क्लिप दिखाने लगती है कि मम्मी बाहर बैठी हैं और वो कुछ रोटी कुछ खा रही थी, बोल रही थी दलिया से पेट नहीं भरता है, और वेट कर रही थी वो घर वालों का। देखो कुछ भी हो, शायद उन्होंने अपने घर वालों को कभी पूछा ना हो। कितने कमेंट्स आते थे कि दद्दा को खाना नहीं देती है, रूबी टीमा को पूछती नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आती थी। पर यहाँ पर देखो हॉस्पिटल के बाहर बैठकर वो उन्हीं घर वालों का इंतज़ार कर रही हैं कि वो कब आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे, मतलब पैसों की व्यवस्था करने में। और पैसों की व्यवस्था, इन लोगों को अभी पैसों की बहुत दिक्कत है। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने आधना का एक वीडियो देखा था जिसमें दद्दा जो है वो बता रहे हैं आधना के वीडियो में कि एक एक इंजेक्शन 5,000 का लग रहा है। 5,000 का एक इंजेक्शन लग रहा है, जो मुझे जहाँ तक पता है इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और दद्दा ने भी वही चीज़ बोली कि पैसों की बहुत दिक्कत चल रही है। आप लोगों ने आधना के वीडियो में ये चीज़ सुनी कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। पर हाँ, ये मैं बोल रही हूँ कि आप वाकई बहुत दिन हो गए हैं
10 से 15 दिन तो हो ही गए होंगे। वैसे इनकी बेटी तो बता रही थी 1 डेढ़ महीना, पर हाँ यदि हाथों पे गिनती लेके देखा जाए तो मुझे लग रहा है 10-15 दिन अच्छे आराम से हो गए हैं हॉस्पिटल में, और बाकी और पहले इधर उधर जा रही थी उनको मिला के अलग फिर ज़्यादा दिन हो सकते हैं। तो देखो पैसे तो लगे होंगे, और जो भी इनकी बीमारी को नाटक बोल रहे हैं अभी ना बोले। उनने जितनी कंट्रोवर्सी की, जितनी जो भी शिवानी के खिलाफ किया है उसकी मतलब उसके लिए अभी उनको कुछ भी ना बोले, क्योंकि वो तकलीफ में है। मैंने कमेंट सेक्शन में चेक किया, कई लोग बोल रहे हैं कर्मों का फल है, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। तो भाई हमारे कर्म तो हमारे हाथ में है, हम क्यों किसी को वो सब चीज़ें बोलकर अपने कर्म खराब करें। मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं, और वाकई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मुझे उनके बच्चों के लिए ख़राब लग रहा है। ये बोलो उनके बच्चे ऐसे टाइम पर भी एडजस्ट कर ले रहे हैं, माँ के बिना घर में रहना, ये सब चीज़ें वो लोग संभाल ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात लगती है। और ये चीज़ इन लोगों में बहुत अच्छी है सच में। छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप के बिना इतने दिन घर में निकाल लिए हैं। और मैंने एक भौजी के बारे में आपका क्या कहना है क्या नहीं कहना है, आज का वीडियो आपने देखा होगा, वो रो रही थी, जो वो देखकर आपको क्या लगा, क्या आपको भी बाकी लोगों के जैसे लगा कि वो नाटक कर रही है। और एक वीडियो और मैंने देखा था, सुबह देखा था, वही 9 बजे लगभग देखा था शायद मैंने, आया वो सुबह ही था वीडियो, सोनम का वीडियो। सोनम अपने घर से परेशान होकर घर छोड़कर आ गई है। वो किसी बुआ के यहाँ बता रही, बुआ बोल रही है वो उनको, अब वो उसकी सगी बुआ है कैसी बुआ है नहीं पता, लेकिन उनको बुआ बोल रही है। उनके यहाँ आ गई है और वहाँ पर रूम ढूंढ रही है, और अपनी मम्मी के लिए भी कुछ चीज़ें उसने वहाँ पर बोली हैं। और जो मैं उसका फ्रस्ट्रेशन समझ सकती हूँ, वो वहाँ पर अपनी मम्मी को बुरा नहीं दिखाना चाह रही है, पर अपने मन की बात बोल रही है। वो जैसे बता रही थी कि उसकी बेटी 15 दिन की थी तब उसके पापा ख़त्म हो गए थे, पर इसका पति इसको उस टाइम भी ऐसे ही मारता पीटता, ड्रिंक करना ये सब चीज़ें ही करता था। पर उस टाइम जो इसकी मम्मी है, मतलब सोनम की मम्मी है, उन्होंने समझा बुझा दिया था कि सहना पड़ता है, भोगना पड़ता है, हर चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये सब चीज़ें सुनकर वो रह ली। अब उसका कहना है कि 8 से 10 साल हो चुके हैं, मुझे लगता है 10 साल आराम से हो चुके होंगे, क्योंकि इनका बेटा जो है वो 9-10 साल का दिखता है। तो 10 साल लगभग हो चुके हैं, और कितना बर्दाश्त करूं, परेशान हो गई हूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई है, जबकि उसकी मम्मी अभी भी नहीं चाह रही थी कि वो घर छोड़े। अब वो घर छोड़कर आ गई, तो देखो ऐसे कमेंट तो बहुत सारे लोग ही करते हैं कि ऐसे आदमी के साथ रहने का क्या ही मतलब, क्योंकि ये हमेशा अपनी वीडियो में दिखाती रहती है सब्जी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई चीज़ नहीं लाता है, उल्टा पी के आके और मारपीट करता है, ये सब चीज़ें ही दिखाती है। चलो साथ रहने के लिए ये होता कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा होता, बच्चों को देख रहा होता, तो चलो हम बोलते कि हाँ तुम साथ रहो, पर ऐसा नहीं है। मतलब ना वो बच्चों की जिम्मेदारी निभाता है, ना इसकी हेल्प करता है, घर खर्च में कुछ भी नहीं करता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जब तुम कुछ करते भी नहीं हो, उसके ऊपर से पी के आके बीवी को मारोगे पीटोगे, बच्चों तक को मारता है। तो अब उसने फैसला लिया है कि वो अलग रहेगी, रूम लेकर रहेगी, और जो भी काम वाम करेगी थोड़ा बहुत, और वीडियो बनाएगी। बताया तो उसने अभी ऐसे ही है, और वो अपने बच्चे को पढ़ते हुए देखना चाहती है। और अपनी मम्मी के बारे में उसने यही चीज़ बोली कि मम्मी को भी सोचना चाहिए थोड़ा सा कि वो इतना बर्दाश्त कर रही है और कितना बर्दाश्त करे। और वही सब चीज़ें बता रही थी कि मुझे दिया तो कुछ नहीं है, ये वो, और भी बहुत सारी चीज़ बता रही थी। पर लास्ट में वो सफाई देते हुए ये भी बोल रही थी कि जैसे मैं आज अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोच रही हूँ, तो वो भी मेरी माँ है, तो वो भी मेरे लिए अच्छा ही सोच रही होंगी, पर अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो देखो ये चीज़ तो है, एक औरत चाहती ही क्या है अपने पति से, पता है वो सिर्फ इतनी चाहती है कि उसका पति उसको प्यार करे, मान सम्मान दे, जो देना चाहिए। अब ये क्या तुम किसी के भी सामने मारने लगते हो। एक वीडियो क्लिप मैंने देखी थी, वो रोड पर खड़े होकर कितना गंदा गंदा बोल रहा था सोनम के लिए, और सोनम अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। तो ये चीज़ मुझे लगता है सच में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सबके अलग अलग ओपिनियन होते, हो सकता है मैं ऐसा सोच रही हूँ, आप कुछ और सोचते हो, सोनम कुछ और सोचती हो, उसकी मम्मी कुछ और सोचती है। तो मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि जो मैं सोचती हूँ वही सोचूं, पर हाँ जो भी है सोनम ने सोच समझ के, यदि इतने सालों बाद कोई फैसला लिया है तो उसने कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। और हमें क्या चाहिए, हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि वो जो 2 बच्चे हैं उनको अच्छा खाना पीना, अच्छी शिक्षा मिले। और जो सोनम खुद बोल रही है कि वो भी यही चाहती है कि मेरी लाइफ जैसी भी थी, गुजर गई या ख़राब हो गई, पर मैं अपने बच्चों को अच्छा लाइफ देना चाहती हूँ। और शायद हर माँ यही चाहती है। जब ना एक औरत माँ बनती है ना, फिर वो अपनी लाइफ के सारे सपने, हर चीज़ भूल जाती है। फिर उसका सिर्फ एक ही सपना होता है कि उसके जो बच्चे हैं ना वो अच्छी लाइफ जिए,
उनको अच्छी शिक्षा मिले और जो बुरा उसके साथ हुआ है उनके बच्चों के साथ ना हो। शायद ये अकेली ऐसी माँ नहीं है जो ऐसा सोच रही, हर कोई सोचता है। और यदि ये करने के लिए उसको अपने पति से दूर रहना पड़े तो मुझे लगता सही है, क्योंकि कई वीडियो में उसने बताया है कि जहाँ पर उसका ससुराल है वहाँ से स्कूल बहुत दूर है। तो एक रीज़न तो ये भी था कि वो उतने दूर अपने बच्चों को पढ़ने ही नहीं भेज पा रही थी। तो मुझे लगता है यदि बच्चों की यहाँ पर लाकर वो पढ़ाई लिखाई अच्छे से करेगी, और शायद कोई सिटी में गई है, दिल्ली गई है क्या या कहाँ पर गई है, कुछ तो उसने नाम बताया था, जहाँ पर भी गई है पर कोई बड़ी जगह है, तो वहाँ पर तो शायद उसको काम भी मिल जाएगा, काम मिल जाएगा। वीडियो वो बनाती है और शायद जब उसने ठान ही लिया, इतने साल रहकर भी उसके साथ, चलो लोग बोलेंगे उसके साथ रहती सब कुछ ठीक हो जाता, तो इतने साल तो रही है ना वो उसके साथ, क्या कुछ ठीक हुआ? नहीं हुआ। मुझे पता है समाज शायद इस चीज़ को, आज भी समाज में कई ऐसे लोग हैं जो अच्छा नहीं बोलते हैं, और ख़ास करके गाँव में, पर मैं यही बोलूँगी, ज़िंदगी तो एक ही बार मिली है ना। ऐसे नशेड़ी गंजेरी या फिर जो औरतों की इज्जत ही नहीं करता है, ऐसे लोगों के लिए अपनी लाइफ क्यों ही ख़राब करें। तो मुझे लगता है उसने जो किया सही किया है। यदि उसके पति को उसकी वैल्यू होगी तो वो वापस उसके पास ज़रूर आएगा या जाएगा बच्चों से मिलने। और उसको यदि अपने बच्चों की, अपनी बीवी की कोई वैल्यू नहीं है तो अच्छा किया सोनम ने शायद उससे दूर रहकर। अब वो अपने फैसले पर अडिग बनी रहे, आगे क्या होगा नहीं पता, पर अभी उसने जितना बताया है कि वो अलग रहेगी, रूम भी देख के आई है। एक बात मैं बोलूँ ना, शुरुआत में बहुत मुश्किल होता है ऐसे फैसले लेने में, पर यदि वो सफल हो गए, सही हो गए, आपके बच्चों के लिए सही साबित हुए ना, तो शायद आप एक दिन यही सोचोगे कि ठीक मैंने ऐसा कदम उठा लिया था। मुझे ऐसा लगता है उसने सही किया है। आपने यदि वीडियो देखा है तो ज़रूर बताइएगा। और जो गुटखा वाली भौजी का वीडियो आया है उसके बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे बताइएगा, क्योंकि मुझे उनका रोना अच्छा नहीं लगा यार। कैसे लोग बोल सकते हैं। मैं मानती हूँ उन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं, बहुत ट्रोलिंग की है शिवानी के साथ, बहुत कुछ किया है, पर मैं क्या पता क्यों इतनी पत्थर दिल नहीं हो पाती। मैं तो किसी का रोना देखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है यार ये ठीक हो जाए, इसकी परेशानी कम हो जाए, मैं यही सोचती हूँ। पर बहुत सारे लोगों ने कुछ अलग ही कमेंट्स किए। पर इनकी बेटी के बारे में मुझे एक चीज़ ये लग रही है कि गुटखा वाली जब ठीक हो जाए, थोड़ा सा अपनी बेटी पर ध्यान दें, थोड़ा सा मुझे लगता है ध्यान दें, क्योंकि इसी घर की रूबी और टीमा थी, उन लोगों को मैंने ऐसे कभी नहीं देखा, शिबानी तक को ऐसे कभी नहीं देखा है यार। वो कहीं ना कहीं सोच रही जो कुछ भी वो कर रही है वो शिबानी के जैसे बन रही है, पर उसकी एज के अकॉर्डिंग बहुत गंदा दिख रहा है। अरियारी गांव में ही जो शिबानी की दीदी की बेटी है ईसा, उसको देख लीजिए, या गोरेलाल भैया की जो बेटी है उसको देख लीजिए, इसी गांव की है, इन्हीं की उम्र की है, पर उनका रहन सहन और इसका रहन सहन और इंस्टाग्राम पर वीडियोस लाइव में जैसे वो बात कर रही थी बहुत अजीब लग रहा था। पर अभी उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं रहेगा। पर आप लोगों को भी अजीब लगता है कि नहीं, बताइएगा ज़रूर, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।